दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आज आप यह समझ जाएंगे कि कर्म क्या होता है, क्योंकि हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य ने ये प्रश्न किया कि भगवान कर्म क्या है। महात्मा गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, वत्स, मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य यह समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक राजा था, वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। वह उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताए। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार वाले की दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया था। यह बात समझ नहीं आ रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराजा ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राजदरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह हो जाने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूं। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरी दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियां लेते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन अब कोई खरीदने वाला नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूं। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भावुक हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसकी दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएंगी? तो दुकानदार ने गुस्से भाव में बोला, मैं जानता हूं मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएंगे, नहीं खरीदेगा, इसीलिए मैं सोचता हूं कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाता तो मैं उसे राजा दरबार में उसे राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलता। फिर शायद कुछ ना कुछ लोग मेरी दुकान से जरूर खरीदने आते। चंदन की लकड़ी। फिर दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया और मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राजदरबार चला आया। राजदरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजन, चंदन की लकड़ियों उसी दुकानदार ने आपको भेज दिए है जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे हैं। राजा उस चंदन के बारे सुनने के बाद बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा खुशबू दे रहे हैं। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए तथा बोले, जाओ उसे दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारी दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा ये सोचने लगे कि अब तो राजा के मैन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार तो नहीं ही हो सकता लोगों की। अब तो हमेशा राजा दरबार के लिए चंदन की लकड़ियां का इंतजार की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल दिया। इधर राजा इस विचार में आ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरी दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट दूं।
और आज मैं उसको बेवजह फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ी को कल मैं खरीद कर लेकर गया था, उन चंदन की लकड़ियां को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर आपको यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उसे दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियां की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करें कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार को चला गया और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त कर दिया। फिर अपने शिष्यों से उसने पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द है। किसी शिष्य ने कहा कर्म वाणी है, तो किसी ने कहा कर्म सोच है, तो किसी ने कहा कर्म भावना है। तो आपने सारे शिष्यों के जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया कि कर्म हर एक इंसान अंदर एक खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हें विचारों के द्वारा किए हुए कर्म हमारी सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत है तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म भी गलत होंगे तथा इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे, फिर सही फल मिलेगा जिससे हम सुखी रहेंगे। इस कहानी से हम सीखे कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे, तो उन्हें निष्पाप और सही सोच की वजह से लिया गया। हर फैसला सही होगा। जब सही फैसला लेंगे तब वह हमारे द्वारा किया गया सही कर्म होगा। जब सही कर्म होगा तो सही परिणाम मिलेगा जिसकी वजह से हम खुश रहेंगे। तथा इसी जगह पर अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा लिया गया फैसला भी गलत होगा और किया गया कर्म भी गलत होगा, जिसे दुष्कर्म कहा जाता है, और उन्हें दुष्कर्म की वजह से परिणाम भी गलत मिलेगा। जब दुष्परिणाम मिलेगा तब हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। कर्म का मंत्र, सही कर्म सुख देगा, दुष्कर्म दुख देगा। यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।